आता है। भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को बुलाते, जिसमें भरत भी था, जिसके नाम से भारत पड़ा नाम। पिता न सस्यात, वो बाप नहीं है। जननी न सस्यात, वो माँ नहीं है। देवो न सस्यात, वो देवता नहीं। स्वजनों न सस्यात, वो स्वजन नहीं। न सस्यात, वो मित्र नहीं। गुरु न सस्यात, वो गुरु नहीं। जो अपने शिष्य को, अपने बेटे को, अपने स्वजन को परमात्मा के तरफ लगाता नहीं, वहां से रोकता है, वो पिता नहीं, माता नहीं, गुरु नहीं, जो भगवान की तरफ से रोकता है। ऐसा उपदेश कोई बाप दे तो वो ऋषभ देव जैसा बाप। मैं भी महाकायरता है जो अपने कर्तव्य से भागते हैं। बड़े में बड़ा कर्तव्य है ईश्वर को पाना, और तुच्छ कर्तव्य है शरीर तुच्छ है, खाना पीना मिलना, ये शरीर के कर्तव्य भी निभाओ, लेकिन अपना कर्तव्य मुख्य है। आत्मा परमात्मा से मिलाओ, पाओ। मुख्य कर्तव्य का उपदेश तो मिलता है सत्संग, लेकिन मुख्य कर्तव्य में विश्रांति मिले, मुख्य कर्तव्य का चस्का लगे, इसीलिए ध्यान योग शिविर बहुत फायदा करती है। तो ये 3 दिन ध्यान योग शिविर के हैं। इसमें सत्संग थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा, सावधानी ज्यादा रहेगी। भोजन बनाने वाले भीड़ देखते जा और भोजन का ओम ओम परमात्मने नमः। ओम ओम कम से कम बोलना, चबा कर खाना। रात को 9 के पहले खा लो तो अच्छा है। दस शब्द बोलना पड़े तो 6 में काम निपटाओ। वाणी खर्च न करो ज्यादा। कभी कभार मौका मिले तो मौन व्रत का आश्रय लो। मौन से 9 प्रकार की सात्विकता बढ़ती है। न बोलने में 9 गुण। झूठ नहीं बोलेगा, अपना रहस्य नहीं खोलेगा, कलह नहीं होगा। कैसे 9 प्रकार के फायदे। गांधी जी हफ्ते में 1 दिन मौन रहते थे, सोमवार। उस दिन बड़े बड़े निर्णय करते थे, ज्यादा काम कर पाते थे। तो ये 3 दिन आप भी थोड़े मौनी बन जाओ। कम से कम बोलो, कम से कम स्वास्थ्य रहे ऐसा खाओ, ठांस के मत खाना। कम से कम मतलब भूखे तो नहीं मरना है, लेकिन शरीर हल्का रहे। जब भी मौका मिले मन को देखो, ओम ओम होठों से जप करो, श्वासोश्वास के करो, और ओम की गहराई में विश्रांति मेरे परमात्मा है। ओम आनंद। चलो ध्यान करें तो मेहनत पड़ेगी,
ध्यान होने दो। कुछ भाषण करता लोगों को माइक मिल जाती ना तो जोर जोर से गला फाड़ के बोलते। एक मुख्यमंत्री था, मैं क्या तुम्हारा गला बैठा है? बोले बापू 9 सभाएं करता हूँ, चुनाव है ना। मैं क्या हो गया? तुम लोग तो 15-20 मिनट बोलते हो भाषण, लेकिन फिर भी जोर जोर से बोलते हो ना, इसलिए गला बैठ गया। बोले क्या करें, इम्प्रेशन डालनी पड़ती है ना। तो उस मुख्यमंत्री को मैंने सुना दिया। मैं क्या अटल जी भी इम्प्रेशन तो डालते हैं, लेकिन वो एक शब्द बोलते फिर विश्रांति लेते, तो उनका बोलना क्या प्रभावशाली नहीं है? हाँ बोले ये बात तो खरी। तब से वो उस मुख्यमंत्री में थोड़ा बदलाव तो आया, लेकिन और भी बदलाव आया। और आगे बढ़ो, आदत पुरानी है, आप ही मिटाओगे। जरा जरा बात में कसम खाने की, जरा जरा बात में व्यर्थ की बातें बोलनी, बात बढ़ाने की, इसको बदलो। समय बड़ा कीमती है। भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा एकांतवास हो, एकांत में जाने का, एकांत में रहने का। और जगह एकांत नहीं मिले तो सुबह अपना कमरा तो है ना, नींद में से बाहर आए उसके पहले एकांत लो, नींद में जाए उसके पहले एकांत लो। अपने कमरे में, ध्यान के कमरे में बैठो। एकांतवासो लघु भोजनादो, आंखों को देखने का, नाक को सूंघने का, मुंह को खाने का, कान को सुनने का, ये लघु ना कम दो, थोड़ा दो, छोटा ज्यादा नहीं, सुपाच्य दो। ज्यादा देखने के भी शक्ति हरास मत करो। एकांतवासो लघु भोजनादो मौनम निराशा, आशा मत समझो हो जाए, ऐसा करूं ऐसे करूं। मौनम निराशा करणावरोधा चित्त प्रसाद, वो परमात्मा के प्रसाद को जल्दी पाएगा, चैतन्य के आनंद को, रस को। और चैतन्य का रस मिलने से ही आदमी की नीरसता मिटती है। नीरसता मिटते ही दोषों का अंत हो जाता है। आदमी अंदर से रसहीन होता है तभी बाहर भटकता है। अपने घर में रस नहीं आता तो पड़ोस के घर में जाती, अपने आप में रस नहीं आता तो पान मसाले से रस लेता है, सिगरेट से रस लेना चाहता है, चैनल बदलता है। उसमें रस आ रहा था तब तक चला, अब रस नहीं आता तो चैनल बदला। तो सारी भीख रस के लिए है। और ये विषय विकारों का रस तबाही की तरफ ले जाता है। जो संसार का सुख लेते हैं अंत में बड़ा दुख पड़ता है, और जो भगवान के ध्यान का, ज्ञान का रस लेते अंत में भगवतमय हो जाते, आनंदित हो जाते, आत्मतृप्त हो जाते। भगवान ने ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा है जिनमें सततम योगी, किसी एक व्यक्ति को नहीं लेना है कैमरा में, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। योगी सतत संतुष्ट होता है। दृढ़ निश्चय करे। आप लोग आज दृढ़ निश्चय करो कि इसी जन्म में भगवान के रस को पाना है, भगवान के ज्ञान को पाना है, भगवान के स्वभाव में अपना स्वभाव मिलाना है। भगवान सत्य रूप है तो मैं भी अपना सत्य का आश्रय लूंगा। भगवान चैतन्य रूप है तो मैं भी चैतन्य में विश्रांति लूंगा। भगवान आनंद रूप है तो मैं भी आनंदित होऊंगा। देखो आनंद आ रहा है। और भगवान प्रेम स्वरूप है, नित्य नवीन रस, तो मैं भी नित्य नवीन रस अंतरात्मा का बाहर उभारू।
सुख में और परमात्मा